न्याय की आस लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे यह पीड़ित मथुरा नगर के ही रहने वाले संतोष सिंघल हैं, जो गिरिराज शरणम के नाम से पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी ग्रुप चलाते हैं। संतोष सिंघल के मुताबिक उन्होंने छठीकरा गोवर्धन मार्ग के ग्राम जुलहदी के समीप 9 बीघा जमीन खरीदी थी। उनकी जमीन के समीप ही संजीव सक्सेना नामक व्यक्ति की 6 बीघा जमीन है, जिसकी नज़र उनकी जमीन पर है, लिहाजा वह सस्ती कीमत पर जमीन खरीदने का दबाव बना रहे हैं। उनके द्वारा मना करने पर संजीव सक्सेना द्वारा कब्जा कराने की नीयत से उनकी जमीन पर बाउंड्री वाल के आगे अपनी बाउंड्री वाल खड़ी कर दी है। इस कब्जे के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत किए जाने पर दिए गए जांच के आदेश पर जब लेखपाल ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई, जिसकी जांच रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी को दी जा चुकी है। संतोष सिंघल का आरोप है कि नाम और वेशभूषा बदलकर संजीव सक्सेना भगवान चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर बनकर लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विकास प्राधिकरण की अनुमति लिए बगैर भवनों और आवासीय परिसर का निर्माण कराया जा रहा है और बाकायदा प्लॉट बेचने हेतु प्रचार भी किया जा रहा है। इसके अलावा वन विभाग को धता बताते हुए जमीन की समतल करने की खातिर दर्जनों हरे भरे पेड़ कटवा दिए गए। उन्होंने इस बारे में जिलाधिकारी, एमबीडीए और वन विभाग से लिखित शिकायत भी की है। यदि गिरिराज शरण के पार्टनर संतोष सिंघल के आरोप सही हैं तो मथुरा जनपद में चल रहे डालमिया बाग के प्रकरण की तरह यह दूसरा मामला नजर आ रहा है। इस संबंध में क्या कहना था संतोष सिंघल का, जरा आप भी सुनिए। से सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। देखो, मेरा नाम संतोष सिंघल है। मैं गिरिराज शरणम फर्म में प्रोपराइटर हूँ, साझीदारन बोलते हैं। हमारी क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम 4 लोग हैं पार्टनर। श्री गिरिराज शरणम के नाम से है फर्म हमारी। तो हमारी इस फर्म में हमने ज़मीन खरीदते रहते हैं। अब इसमें ज़मीन हमने खरीदी है 9 बीघा। तो 9 बीघा ज़मीन हमने जो खरीदी है वो ज़मीन खरीदी हमने दिल्ली की एक पार्टी से। जी, कहाँ पर है ज़मीन? ये ज़मीन हमारी है, ये क्या बोलते हैं, जुलहदी गांव में पड़ती है, कोनई रोड पे। वहाँ पे हमने ज़मीन खरीदी 9 बीघा। संक्रमणी भूमि है, जो कि रजिस्ट्री हम करा चुके हैं। इसकी सौदा हमने किया था काफ़ी दिन पहले। उसकी रजिस्ट्री हमारी हो चुकी है 4 महीने पहले। हम रजिस्ट्री भी करा चुके हैं। अब रजिस्ट्री कराने के बाद क्या हुआ कि उस पर पहले जिस पार्टी से हमने ज़मीन खरीदी उस पर ज़मीन थी 40 बीघा करीब। 40 बीघा में से कुछ लोगों को और बेच दी उसने ज़मीन, और 6 बीघा ज़मीन बेची संजीव सक्सेना को। 9 बीघा ज़मीन हमने खरीदी, बाउंड्री उसकी हो रखी थी। अब उसमें से क्या हुआ है कि बाकी की ज़मीन 2 बीघा राजू के नाम है, जो कि दिल्ली का बंदा है। 9 बीघा हमारे नाम, 6 बीघा संजीव सक्सेना के नाम। संजीव सक्सेना ने पूरी ज़मीन पर एक साथ कब्जा करने की कोशिश की है। आगे बाउंड्री लगा दी है, जबकि उसकी पीछे ज़मीन है। उससे हमारी बात भी हुई। हमने कहा तुम्हारी ज़मीन पीछे है? बोले हाँ हमारी पीछे है, लेकिन हमको तुम्हारी ज़मीन चाहिए। तुम्हारी ज़मीन अगर तुम नहीं दोगे तो हम जबरन तुम्हारी ज़मीन घेर ले रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़मीन कम रेटों में चाहिए। हमने मना कर दिया, हम अपनी ज़मीन बेच नहीं रहे। तो उसके बाद वो जबरन हम पे प्रेशर बना रहा है, जान से मारने की धमकी आए दिन मिल रही है। आए दिन ये हमारे को मिल रहा है कि भाई साहब आप जो है इसको ज़मीन को नहीं देंगे तो हम आपको ये ज़मीन। कौन है संजीव सक्सेना और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये संजीव सक्सेना ये चित्रगुप्त अभी आश्रम बना रहा है। पहले 2 साल पहले तक ये प्रॉपर्टी डीलर था, गाजियाबाद का रहने वाला है। अब गाजियाबाद में इसकी कई आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। आपराधिक रिकॉर्डों के बाद ये बंदा यहाँ पे जुलहदी में इसने ज़मीन खरीदी। तो किसी के साधु ग्रुप में रह रहे हैं या कैसे रूप में? नहीं, इसने अभी साधु रूप तो अभी 1 साल से 1.5 साल से धारण किया है। मेरे ख्याल से नाम भी चेंज किया होगा अपना। नाम चेंज कर दिया इसने, संजीव सक्सेना की जगह इसने सच्चिदानंद बना दिया। ये महामंडलेश्वर बनने की कोशिश कर रहा था। महामंडलेश्वर, इसको यहाँ पे उपाधि नहीं दी गई। हमारे यहाँ पे इंडिया में 4 महामंडलेश्वर हैं। चारों ने इसको मना कर दिया कि हम महामंडलेश्वर नहीं बनाएंगे। तो इसने क्या किया, नेपाल में जाके जहाँ के शायद 1.5 लाख रुपए खर्च करके महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। अब पशुपति लगाते हैं, पशुपति लगाते हैं इसलिए। तो ये नेपाल से महामंडलेश्वर ले आया, जबकि महामंडलेश्वर का यहाँ पे औचित्य नहीं है नेपाल का। अब ये महामंडलेश्वर भी बन गए और ये यहाँ पे बाबा जी भी बन गए। अब ये बाबा जी किस लिए बने कि ज़मीन यहाँ कब्जा लें हम और हमसे कोई कुछ ना कहे।
अब ये गवर्नमेंट की नज़र में ये हो रहा है कि भाई साहब ये तो बाबा जी हैं, बाबा जी के खिलाफ कोई नहीं चाह रहा। हमारी अपनी ज़मीन हमने जो कि पैनामा कराया है, रजिस्ट्री कराई है, हमारी ज़मीन को कब जा रहा है। आपने शिकायत की फिर? नहीं, अभी शिकायतें की हैं हमने, अब देखो इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। अभी हमने शिकायतें वहाँ थाना गोवर्धन लगता है, थाना गोवर्धन में भी शिकायत की, वहाँ सदर एसडीएम लगते हैं, वैभव गुप्ता जी हैं, उनसे भी शिकायत की है। बाकी हमने एमबीडीए में भी शिकायत की है, क्योंकि इसने कृषि की भूमि पे अवैध निर्माण किया है बिना किसी परमिशन के। ना तो परमिशन एमबीडीए से ली गई, ना किसी से ली गई। हमारी भूमि में से पेड़ भी काटे गए, करीब 22 पेड़ इसमें थे, अमरूद के, जामुन के और नीम के, पीपल के, वो पेड़ भी इसने काटे हैं, क्योंकि ये पूरा अपना कॉलोनी बनाने के मूड में थे। अभी इनने वहाँ पे एक स्टैचू बना दिया है, जो कि ये मानिए चित्रगुप्त जी की यहाँ पे ये पीठ बना रहा है।